कॉम्प्लेक्स की क्लास में हम लोगों ने एक चीज सीख लिया था। क्या सीखा था कॉम्प्लेक्स की क्लास में? कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जिस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग z बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस आयोटा b। एक बात की चर्चा हो गई थी। और साथ में हम लोग एक और बात सीखा था कि जो हमारा आयोटा है वो -1 का अंडर रूट है, इसी को हम लोग आयोटा का नाम लिखे थे। साथ में हमने आयोटा को जब हमने स्क्वायर किया था, इसको लिख दिया था -1, और आयोटा का क्यूब लिखा था तो क्या लिखा था, कोई बच्चा बताएगा? माइनस का आयोटा। बोल सकते हो भाई, क्लास में बोलना, ऐसा बात नहीं है कि बोलोगे तो मार बैठेंगे। आयोटा की पावर क्या होगी बताओ? +1 जो होगी, +4 जो होगी वो क्या होगी, 1 के बराबर होगा। यानी आयोटा जो है -1 का अंडर रूट है, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 है, आयोटा का क्यूब माइनस का क्या हो गया आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या होगा बताओ, प्लस का। और अगर कहीं पर √3 माइनस का √3 ऐसा लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं अंडर √3 क्या, ठीक है, अंडर √3। और किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सपोज कर लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सपोज कर लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z हो गया, और इस z कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लिख दिया a प्लस आयोटा b लिख दिया। दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ले लिया, इसको z2 लिख लिया, इसको भी हमने क्या लिख दिया बताओ, c प्लस आयोटा d लिख लिया, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। तो तुम सभी बच्चों को पता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देते थे, इमेजिनरी पार्ट को। ये हमारा रीजेड कहलाता था। अगर Z1 में, अगर हम Z1 में अगर हम Z2 को ऐड करें तो क्या होगा, रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे, a प्लस सी, आयोटा क्या लेंगे बताओ, कॉमन लेंगे, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, और b प्लस क्या लिख देंगे बताओ, d लिख देंगे। ये हमारा कॉम्प्लेक्स का एडिशन है। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स का हम मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स का सब्सट्रैक्शन भाई? तो सब्सट्रैक्शन करने में बीच में क्या लगा देंगे बताओ, माइनस का साइन लगाएंगे। यहां पर a में से क्या माइनस करेंगे, c को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आयोटा कॉमन लेकर के b में से d को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तुम कुछ सवाल अपने मटेरियल से बनाया ईमानदारी से बन गए थे सब? देख के बनाना भी सही है, बट बन रहे हैं सवाल, ठीक। सभी बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना बनाना है एनसीईआरटी बुक का, ठीक है ना। देखता हूँ मैं कुछ करता हूँ तुम लोगों के लिए। कॉम्प्लेक्स का हम नोट्स देते हैं कुछ छाप करके, बैठ के बनाएंगे। तुम्हारे पास तो है मटेरियल, और बच्चों के पास जिसके पास नहीं है उसको मैं कल देता हूँ। कल हम लोग एक क्लास रखते हैं, किसका, फिजिक्स का रखते हैं, 9 बजे मॉर्निंग में जाना है। रिवीजन क्लास रख लेते हैं, तुम नहीं भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुरानी बातें कुछ कर लेंगे, बहुत सारा बात इसका छूटा भी हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चे आते हैं 9 बजे आ जाएंगे, ठीक है। 9 से 10 हम लोग फिजिक्स की क्लास कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो a प्लस सी, रियल पार्ट में हम रियल पार्ट माइनस भी कर सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट क्या कर लेंगे, इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर मल्टीप्लाई करना भी आसान काम है। कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है। जैसे मान लो कि 2 प्लस आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 माइनस का 4 आयोटा से। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपने बचपन में मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे कीजिएगा बताओ, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई, तो कितना लगेगा बताओ, 6। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का क्या होगा, 8 आयोटा। इससे इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा बताओ, प्लस का 3 आयोटा। और इससे इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4 आयोटा का क्या लिखेगा बताओ, आयोटा स्क्वायर क्या होता है बताओ, -1। -1 से ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या होगा, 6 और 4 क्या मिलकर हो गया, 10। 10 माइनस कितना हो गया, 5। इस तरीके से हम आयोटा को
सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई भी कर, फिर से देख लो सिंपल, हमने जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को खोलते थे ना, इससे इसको मल्टीप्लाई किया 6, इससे इसको मल्टीप्लाई किया माइनस का आयोटा 8 आयोटा, इससे इससे मल्टीप्लाई करा 3 आयोटा, इससे इसको 4 आयोटा। बंद कर दीजिए ठीक से प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्लास है ना 6 बजे ही क्लास होनी शुरू हो गई है, 6 बजे पहुंच जाइए, ठीक है। बैठ जाइए, सामने में बैठिए, यहाँ बैठिए, हाँ तो पीछे में थोड़ा सा साइड जैसा दिखता है, सही है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से, और आयोटा स्क्वायर, जब भी आयोटा का हायर पावर हो, अगर आयोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आयोटा स्क्वायर है तो -1 लिख दीजिए इसको, आयोटा का क्यूब बन जाए तो माइनस का आयोटा लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए। यहाँ पर हमारा आयोटा का स्क्वायर है तो माइनस का आयोटा, ये बात तो सब बच्चे समझ गए। देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम लोग a + ib लिखते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक होता है जिसको हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, कंजुगेट। क्या होगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट क्या होगा उसको समझेंगे। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे निकालेंगे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे नहीं, लिखेंगे कैसे, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रेफरेंस में कंजुगेट लिखेंगे, इस पैसे डंडा लगा देंगे, ठीक है, इसको बार बोलते हैं। और रियल पार्ट को एज इट इज लिख दो और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। इमेजिनरी पार्ट कौन है, बी है, पॉजिटिव बी है, इसको माइनस का बी, आयोटा प्रोडक्ट में है, आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स का ये क्या है, कंजुगेट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखा हुआ है और हमसे लिखा हुआ है -3 -4 आयोटा, और कहेगा इसका कंजुगेट लिखो, तो कंजुगेट कैसे लिखेंगे, -3 लिख दो, इस माइनस को क्या लिख दो, प्लस लिख दो और 4 आयोटा, ठीक है। देखो रियल पार्ट को एज इट इज उतारो, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। मान लो कि इस कंजुगेट का फिर से कंजुगेट करते, कंजुगेट का फिर से क्या करते हो, कंजुगेट का, तो फिर से रियल पार्ट को एज इट इज लिख दो, रियल पार्ट को एज इट इज लिख दो, इमेजिनरी पार्ट का फिर से साइन चेंज कर दो, तो क्या होगा, ये प्लस का है तो क्या होगा, माइनस का 4 हो गया है, तो क्या होगा, किसी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट करो फिर से उसका कंजुगेट करो, तो मेन डबल कंजुगेशन में कॉम्प्लेक्स क्या होगा, शुरुआत में कॉम्प्लेक्स के क्या हो जा रहा है, बराबर हो, यानी डबल कंजुगेशन करने से कॉम्प्लेक्स की वैल्यू पहले वाले कॉम्प्लेक्स के क्या हो जा रही है, बताओ, बराबर हो, ठीक है। एक रूल याद कर लेते हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स का एक बार कंजुगेट करो फिर से एक बार कंजुगेट कर लो तो कॉम्प्लेक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स ऐसे, ठीक है। समझ गया सब बच्चा, कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट कैसे करना। चलिए भाई एक बात सीख रहे हम लोग, अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ चीज सीखेंगे, कुछ चीज सीखेंगे। कहाँ गया भाई, 11th की किताब को खोल लिया जाए, ये हमारा 11th का केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स, मैथ कहाँ गया भाई, एनसीईआरटी बुक हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया। अब हमारी क्लास 6 बजे से स्टार्ट होगी, ठीक है, तो 6 बजे आनी है नेक्स्ट क्लास, ठीक है बच्चा पटेल। ग्रुप में सभी बच्चा है क्या, कल मैंने शायद ग्रुप में मैं लिखा भी था, ठीक है ना, 6 बजे 6:10 में 6:05 वहां से आप छूटोगे, इको की क्लास के, तो साइंस वाले बच्चे हैं वो 6 बजे के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक सवाल है, हमने 10 तक बताया था सही बच्चों को करने के लिए, 11 कैसे करेंगे, 12 कैसे करेंगे, 13 कैसे करेंगे, और हमें करना क्या है ये हम सीखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से क्या लिखा है बताओ, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ अ कॉम्प्लेक्स गिवन इन द एक्सरसाइज 1 से 11 से 13। 10 तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, 10 में तो कॉम्प्लेक्स को क्या करना है, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बाय कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहला पल 11th सवाल को, 11th सवाल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में MI लिख लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स MI, इसको लिखते हैं 1 बटे में, जो भी कॉम्प्लेक्स लेगा उसको नीचे लिख लो, 4 - का 3 है,
ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पिछली क्लास में हमने ऐसा सीखा था कि कॉम्प्लेक्स को कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं लिखते, आयोटा वगैरह को हम नीचे नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। हमारा कॉम्प्लेक्स हमेशा किस फॉर्म में होता है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, इस फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स। क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है। तो इसको इस फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे कन्वर्ट भाई? तो इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे कंजुगेट? तो अभी हम इस क्लास में समझाया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसे है, अगर जेड है और ये 4 माइनस क्या है 3 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट कैसे बनाएंगे, इसके पर बार लगाएंगे और इसको लिखेंगे 4 और ये माइनस है तो क्या लिख देंगे प्लस 3 आयोटा लिख देंगे। यानी उसको कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर कह सकते हो, रेशनलाइज कर लेंगे। कह सकते हैं क्या कर देंगे हम, रेशनलाइज कर। समझा कि नहीं समझा बच्चा बात? कह सकते हैं हम रेशनलाइज करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइज में हम रियल पार्ट को एज इट इज लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो लिखो यहाँ पर आप लोग रेशनलाइजेशन के टर्म्स को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनटू में लिखेंगे 4 प्लस में क्या लिखेंगे 3 आयोटा, फिर क्या लिखेंगे 4 प्लस में 3 आयोटा। और जैसा कि तुम रेशनलाइजेशन यहाँ पर बोलते हैं कंजुगेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में जो हमारा कंजुगेट है उससे हम उसके कंजुगेट से हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कैसे लिखेंगे बताओ? यहां लिखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा, बाई में क्या हो गया बताओ? ये एक आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई बताओ? a माइनस बी, साथ में क्या बन गया बताओ, a प्लस बी। नहीं बन गया? a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी क्या है आइडेंटिटी? कोई बच्चा बता देगा? a माइनस बी और a प्लस बी क्या है आइडेंटिटी? बोल दो। a माइनस बी a प्लस बी क्या है आइडेंटिटी बताओ? a स्क्वायर माइनस बी। इस आइडेंटिटी को यूज कर लो भाई। कैसे आइडेंटिटी को यूज करोगे बोलो? 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस कर करके 3 आयोटा का क्या कर देंगे बताओ, स्क्वायर कर। कितना लिखेंगे 4 प्लस 3 आयोटा, बाई में क्या लिख देंगे बताओ 16। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बताओ, -1। तो ये माइनस से बीच वाला माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस कर दे। 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 9। तो क्या हो गया 4 प्लस 3 आयोटा, बाई में कितना हो गया बताओ। और कॉम्प्लेक्स को हमें हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना पड़ता है बताओ, कन्वर्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इस 25 से 4 को डिवाइड कर देंगे और इसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इज डिवाइडेड बाई 25 प्लस में 3 इज डिवाइडेड बाई 25 और साथ में क्या हो गया, ये हमारे क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव क्या बन गया बताओ, इनवर्स बन गया। किसका? 4 माइनस 3i का। हट जाइए। समझ गया कि नहीं समझ गया? अगली क्लास से हमारी इको की क्लास के जस्ट बाद क्लास हुआ करेगी और 6 बजे ही क्लास हो जाएगी, 6:10 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए प्लीज सभी बच्चे टाइम पे आएंगे। चलिए भाई, फिर से एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की हम कोशिश करते हैं। फिर से हम एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालेंगे सो देखेंगे। किसका निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। फिर से इस सवाल को लिख लो सही बच्चे, 11वें सवाल को। फिर से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। किसका निकालेंगे? z बराबर कितना है बताओ? z बराबर √5 प्लस क्या हो गया 3i। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भाई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर 1 में √5 प्लस में 3 और इसके कंजुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे इसका कंजुगेट कन्नू? क्या लिखेगी इसका कंजुगेट? रियल पार्ट को एज इट इज लिख दो, रियल पार्ट है ना, एज इट इज लिख दो, माइनस का साइन लगा दो और 3i लिख दो। जो चीज नीचे लिखे उसी चीज को क्या लिख दो बताओ, ऊपर लिख दो। ये √5 हो गया माइनस का, नहीं हो गया? चलिए भाई, ये √5 है
ये क्या है √5। अब ऊपर वाले को ऐसे लिख दो 5 माइनस √5 बाई में क्या हो गया माइनस में 3 आए। अब इसको क्या करो a प्लस बी लिखो और a माइनस बी, फिर से आइडेंटिटी लगा लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या होगा √5 का स्क्वायर लिख लो और b का स्क्वायर क्या होगा बताओ 3 आयोटा का स्क्वायर लिख लो। कितना लिखेगा √5 माइनस 3 आयोटा। √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा। √5 का स्क्वायर क्या होगा, ये 5 हो गया। और √3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 9। कितना हो गया 9 और 5 मिलके 14। √5 इज डिवाइडेड बाई 14 माइनस 3 आयोटा इज डिवाइडेड बाई क्या 14। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका भाई √5 प्लस 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 का निकालो सही बच्चे। 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेगा बताओ। 1 बटे में माइनस आयोटा, किससे कर देंगे आयोटा से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा आयोटा बाई में क्या होगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बताओ -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आयोटा होगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कर सकते हैं, आसान है। कॉम्प्लेक्स तो आसान है। कॉम्प्लेक्स का जो टफ पार्ट था पोलर फॉर्म, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब तो तुम्हारे सिलेबस में से क्या कर दिया गया हटा दिया गया है। एक एक्सरसाइज है ठीक है। तो जो भी टफ चीजें थी वो क्या कर दिया काट कूट के क्या कर दिया बराबर कर दिया। चलिए इतना बात लिख लीजिए बच्चे, इसके पीछे चले जाते हैं। एक सवाल हमारा ये है, सभी बच्चे 14 क्वेश्चन को करो। कीजिए सही बच्चे 14 क्वेश्चन कोशिश कीजिए सही बच्चे। अगर ये 14 क्वेश्चन आप कर देते हो एक बार में ना तो समझ लो तुम्हारे पास मैथमेटिक्स बना सकते हैं। एबिलिटी तो है, प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। करो सही बच्चे, कोशिश करो सही बच्चे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ a प्लस क्या आयोटा b। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं। लिखिए यहाँ पर सिर्फ नंबर जो दिए गए हैं आयोटा के कोफिशिएंट वो इरेशनल नंबर दे दिए गए हैं। रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच का डीलिंग है। तो देखो ध्यान से, क्यों नहीं लिख सकते तुम आइडेंटिटी में लिख दो। हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं भाई। जो चीज a है वही चीज b है, बीच में प्लस है इधर माइनस है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए, इसमें क्या नीचे हमारा आइडेंटिटी नहीं लगेगा ब्रैकेट खुल जाएगा। हाँ करो तो डरते क्यों है, कॉपी में तो लिखना है, भाषण थोड़ी देना है। गलती होगी तो फिर ठीक हो जाएगा। मैं कैमरे के सामने बोलने में नहीं डर रहा हूं, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारा तो कॉपी है। हाँ ऑनलाइन ट्रांसमिशन भी हो रहा है। ऑनलाइन ट्रांसमिशन तो और खतरनाक है, कोई टीचर भी सुन लेगा, कोई पेरेंट सुन लेगा। कितना खतरनाक काम हो रहा है भाई। क्लास को ऑनलाइन ट्रांसमिट करना टफ काम। क्या डिलीवर कर रहा है, पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि टीचर क्या बता रहा है। चलिए भाई थोड़ा सा देखें, ऊपर में आइडेंटिटी लग गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, माइनस का क्या लिखेगा बताओ आयोटा स्क्वायर √5 का स्क्वायर लिखेगा। बाई में क्या लिखेगा बताओ, ब्रैकेट खुलेगा, यहाँ √3 लिखेगा। बोलो बच्चा फटी, √3 प्लस में 2 रूट सॉरी क्या लिखेगा प्लस में √2 आयोटा, फिर माइनस में √3 और इस माइनस के कारण ये माइनस क्या हो गया प्लस आयोटा √3 से √3 क्या हो गया बताओ कट गया। 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ 9। आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ क्या बच गया बताओ 5। बाई में क्या हो गया √2 आयोटा क्या हो गया 2 √2 आयोटा।
2√2 आयोटा। नहीं हो गया? कितना हो गया बताओ कोई बच्चा? 9 और 5 मिलके क्या हो गया? 14। बाई में क्या हो गया बताओ? 2√2 आयोटा। 2 से काट दें? 7 बाई में √2 आयोटा। क्या छोड़ दे सकते हैं यहाँ पे? नहीं सर, आयोटा नीचे नहीं चाहिए सर, आप कई बार बताए हो। और अब बचपन में भी पढ़ा था 9th में, तो √2 भी नीचे नहीं चाहिए। हटाओ दोनों। क्या करोगे बताओ? एक आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, तो नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला भी तो मल्टीप्लाई होगा। फिर √2 से भी मल्टीप्लाई करने को ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना, नहीं करना पड़ेगा? तो क्या होगा बताओ? 7√2 आयोटा लिख दें, बाई में क्या होगा? 2 मिलके √2 मिलके क्या हो गया? 2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस, छोड़ सकते हैं आप? नहीं, थोड़ा ठीक से लिख दे, -7/2 √2 आयोटा। चलेगा? लिखने का तो तरीका है ना थोड़ा सा ठीक से। तो 7/2 निगेटिव साइन के साथ लिख ले, √2 लिख ले, आयोटा लिख। आंसर यही है क्या? नीचे √2 है। देखो आंसर मैच नहीं करते हो क्या तुम लोग? कितना कॉन्फिडेंस है, देखा करो, आंसर देखना बहुत जरूरी। चलिए भाई, 30 तारीख। हाँ तो भरोसा है, फिर भी थोड़ा सा देख लिया करो ना, हमें अच्छा लगता है ना तुम्हारा आंसर को मैच करना। कि नहीं सर, आप आंसर भी मैच करते हो और सवाल को समझ भी जाते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि हमारा 4.1 एक्सरसाइज क्या हो गया बताओ? खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या है ना, देखो ये चीज जो हमारे पास है ना, एक हेडिंग है, सही बच्चे लगाओ, आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखो सही बच्चे। आर्गन प्लेन एंड पोलर क्या? रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन एंड पोलर। किसी भी कॉम्प्लेक्स को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना आर्गन प्लेन कहलाता है। उस प्लेन को, जैसे मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b, कॉम्प्लेक्स आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिख लिया a प्लस क्या? आयोटा b। अब क्या करते हैं, इसको आर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान से समझो सही बच्चे, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। आप इसको बोलते थे y एक्सिस और इसको क्या बोलते थे? z एक्सिस। जब पोलर फॉर्म में पढ़ना है और कॉम्प्लेक्स में, इसको रियल z बोलते हैं, री z एक्सिस बोलते हैं, और इसको बोलेंगे इम z एक्सिस। यानी y एक्सिस को हम इमेजिनरी पार्ट का एक्सिस बोलेंगे और x एक्सिस को हम रियल पार्ट का एक्सिस। बताओ यहां, अगर ये कॉम्प्लेक्स हमारा कितना है? 3 है, और मान लो कि ये 4 आयोटा है, तो बताओ ये क्या है? 4 आयोटा है। ये हमारा 4 आयोटा है, तो रियल पार्ट कितना है बताओ? रियल पार्ट 3 है, तो 3 है तो क्या लिखेंगे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट कितना है बताओ? हमारा 4 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। इससे तुम थोड़ा क्या हो गए, इससे तुम ऊपर देखते हो, यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट को हम लोग 3 और 4 लिखते हैं, जैसा कि आपने 10th की क्लास में किया था। और इस तरीके से पॉइंट बनाने के बाद आप इस चीज को ऐसे जोड़ देना, दिस इज कॉल्ड क्या? आर्गन प्लेन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का ये क्या है? आर्गन प्लेन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के इस कार्टेशियन तरीके से रिप्रेजेंट कर देना आर्गन प्लेन का। अब क्या हो गया, ये तुम्हारा कितना है? कोई बच्चा बता देगा? 1 2 3, और ये कितना है? 1 2 3 4। तो ये जो है इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का। तो जेड का मॉड ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। कैसे लिखेंगे भाई? रियल पार्ट का, री जेड का,
स्क्वायर करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, इम जेड का भी स्क्वायर कर देंगे, इम जेड का भी स्क्वायर कर देंगे, और दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट लगा लेंगे। देखो ध्यान से, अगर तुम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। ये हमारा जो लेंथ होगी कैसे निकलेगा, इसका लेंथ कोई बच्चा बताएगा, ये वाली लेंथ और प्लस इस वाली लेंथ का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। सिंपल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ही लगाए हैं, बट इसमें x को हमने क्या लिख दिया, रीजेड, और y को क्या लिख दिया बताओ, इमजेड, और इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर करके अंडर रूट लगाए हैं तो हमारा z, ये हमारा क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गया, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसका पूछेगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, आप ये लिख सकते हो। साथ में ये एक एंगल होती है थीटा, ठीक है, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स यानी रियल एक्सिस से, ये जो हमारी रियल एक्सिस, इस रियल एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल बना, तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। और इस थीटा का tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इम जेड को डिवाइड कर देंगे किससे, री जेड से, इम जेड को डिवाइड करेंगे री जेड से निकालेंगे, और मोड निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट निकलेगा, tan वैल्यू निकलेगा। लिखिए सही बच्चे अपने अपने कॉपी में, एनसीईआरटी बुक देना बेटा। हाँ थियोरेटिकल पार्ट है, थोड़ा लिख लीजिए अपने कॉपी में। कोई आदमी कहेगा ये जो आर्गन प्लेन है कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करो आर्गन प्लेन में, मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स दे दिया z बराबर दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स दे दिया z बराबर -4 -3 आयोटा, तुम कैसे करोगे भाई, -4 कहाँ आएगा बताओ बच्चा फटी, 1 2 3 4 -4 और -3, ये 3, ये जाकर के कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा आर्गन प्लेन में क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पॉइंट का नाम हम P लिख दें या कुछ भी लिख दें, Q लिख दें, क्या लिखोगे यहाँ पर, रियल पार्ट वाला पहले लिख दो 4 और इमेजिनरी पार्ट को क्या लिख दो। इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स को हम आर्गन प्लेन में क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स z बराबर दे दिया और लिख दिया क्या भाई, 0 प्लस में 4 आयोटा, क्या करेंगे भाई 0 प्लस में 4 आयोटा, तो फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, बताओ x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे कि y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, y एक्सिस पे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया बताओ, 0 और 4। किस क्लास में पढ़े हैं इसको, 10th क्लास में पढ़े हैं। सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स को प्लॉट करना, इसी को बोलते हैं आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स का पोलराइज, कॉम्प्लेक्स का क्या रिप्रेजेंटेशन। और इस
पोलर रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इसको हम बोल रहे हैं, ये जो प्लेन है ना, इसको आर्गन प्लेन बोलते हैं, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड क्या, पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स का पोलर रिप्रेजेंटेशन आर्गन प्लेन में करो तो कैसे करेंगे भाई, तो कहोगे सर कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर सर, तो लो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हो गया z बराबर लिख दिया -2 + 3 आयोटा। तो तुम क्या कहोगे, एक्स वाई की एक्सिस बना लो भाई। -2 करने का मतलब क्या हो गया, ये -2 हो गया। 3 क्या हो गया भाई, 1 2 3, यहाँ पर इस पॉइंट को क्या मान लो, क्यू पॉइंट मान लो, यहाँ पर लिख दो -2 और ये क्या हो गया +3। ज्यादा मन करता है तो इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारा लाइन है ना, ये क्या होगा बताओ, ये जो लाइन है इसकी लेंथ जो कहेगा कोई आदमी पूछो, इसको जेड का मॉड बोलते हैं। कैसे निकालेंगे जेड का मॉड भाई, तो यहाँ पर जो जेड का मॉड होगा ये -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये अंडर रूट होगा, रूट अंडर कितना होगा बताओ 13 होगा। इस लाइन के ऊपर आप रूट अंडर क्या लिख सकते हो बताओ, 13 लिख सकते हो, रूट अंडर 13, ये भी छोड़। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड क्या, आर्गन प्लेन में पोलर रिप्रेजेंटेशन या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, समझा कि नहीं समझा, ठीक, क्या नहीं समझ में आया यार, इसलिए तो कह रहा था मैं इधर बैठो बेटा, भाई वी आर टोलिंग कि तुम इधर बैठ जाओ। मेरे को पता है ना कि मैं जब ज्यादा इधर खड़ा होऊंगा तो प्रॉब्लम होती है, छोटी क्लास है ना, थोड़ी बड़ी क्लास पीछे रहती है ना तो फिर कोई प्रॉब्लम। तो हमारी क्या, हमारे ये रीजन है, देखो जीवन में 2-3 बात मान लो, हम जैसे गुरु का बात मान लो, हम जैसे सबका मत मान सकते हो, नहीं भी मान, क्योंकि सब आदमी स्टैंडर्ड नहीं होते ना, हम स्टैंडर्ड है, गुरु अच्छे हैं तुम्हारे लिए अच्छे हैं, तो मेरी बात मानो, तुम भले में रहो, कभी बुरा नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, और दूसरी बात, मम्मी पापा का बात मानो, वो सबसे स्टैंडर्ड, उससे ज्यादा से स्टैंडर्ड दुनिया में कोई है ही नहीं तुम्हारे। ठीक है, और बाकी का डिसो भी कर सकते, बोलता नहीं माने कोई दिक्कत, परंतु हम जैसे गुरु का बात मान लो और मम्मी मान लो। ठीक है, मान लो, उससे अच्छा होगा तुम्हारे लाइफ में। तो क्या कहा है कि इसका रियल पार्ट -2 हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया बताओ 3 हो गया। तो -2 क्या लिखेगा, रियल एक्सिस पे लिखेगा, रियल एक्सिस एक्स एक्सिस पे, तो -2 तो इधर ही लिखेगा, और 3 पढ़ना पड़ेगा किधर, -2, जरा उल्टा नहीं बन गया थोड़ा सा, ये हमारा 1 होगा और ये क्या होगा बताओ 2 होगा, ये माइनस का 1 होगा, ये माइनस का क्या होगा 2 होगा, थोड़ा सा कुछ और बनाया होगा। ये हमारा कितना हो गया, ये -2 है ना, ये हमारा 1 हो गया, और ये क्या हो गया -2, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो कहाँ पहुंचेगा 3 पर, ये -3। ये जो पॉइंट हो गया, ये हम बोलते हैं क्या, इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये जो कहानी बनी है कोऑर्डिनेट इमेजिनरी, ये इमेजेड का एक्सिस है, और ये क्या है बताओ रीजेड है, और इधर चले गए। ये मॉडुलस जेड की वैल्यू कितनी है बताओ, जेड कितना है -2 + 3 आएगा, और कैसे निकालता है, 3 -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट लगा दो, आयोटा छोड़ के लिखना है बताओ 13 हो गया, आयोटा को मतलब, हाँ ठीक है ना, ये वाला समझ गया। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स का क्या कर सकते हैं, आर्गन प्लेन में कर सकते हैं। हम लोग थोड़ी सी बात हो गया, हमारी एनसीईआरटी बुक ने सब चीज क्या कर दिया, हटा दिया। नाराज हो गया लगता है, पूरा हो जाए। चलो देखो यहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस इन ए आर्गन प्लेन आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली रियल एक्सिस एंड क्या इमेजिनरी एक्सिस। x एक्सिस इज कॉल्ड क्या रियल एक्सिस, y एक्सिस इज कॉल्ड क्या इमेजिनरी एक्सिस। तो सब बच्चे याद कर लो, इस बात को दिमाग में रख।
उसके बाद हमारे पास कुछ मिसलेनियस के सवाल है, ठीक है, एक एक्सरसाइज था। चलो एक सवाल हम लोग पकड़ लेते हैं मिसलेनियस का। से पहले एक बार हमें कह रहा है फाइंड द कंजुगेट, ये वाला सवाल पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल का। ये कह रहा है कंजुगेट निकाल। देखो कॉम्प्लेक्स का आपको कहेगा कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट निकालो, बताता हूं बेटा। कंजुगेट थोड़ा सा छूट गया बेटा। जेड अगर हमारा ए प्लस आयोटा भी है, इसका जो कंजुगेट होगा ना बेटा, वो ए रियल पार्ट को एज इट इज लिख लो और माइनस का आयोटा भी लिख लो, यानी इमेजिनरी पार्ट के साइन को क्या कर लो बताओ, चेंज कर लो। जैसे मान लो कि जेड हमने लिख दिया और यहां लिख दिया माइनस का 4 प्लस का 3 आयोटा, तो इसका कंजुगेट कैसे लिखेगा बताओ। माइनस का 4 को माइनस का 4 रखने दो और माइनस का क्या होगा 3 आयोटा। और अगर किसी का मॉडुलस पूछे तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ। कैसे निकालेगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका अगर पूछेगा तो माइनस के 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर करेंगे, यानी क्या करेंगे बताओ 3 का स्क्वायर करेंगे अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ, चलो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, अंडर रूट लगाएंगे कितना हो गया भाई 25, 25 का स्क्वायर रूट निकल रहा है। ये दो चीज है, बट इन दोनों चीजों के पीछे एक बात सब कॉमन है कि हमारी कॉम्प्लेक्स जो होना चाहिए वो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स किस में होना चाहिए, ए प्लस आई बी के फॉर्म, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब हमें कह रहा है कंजुगेट निकालने के लिए, क्या कॉम्प्लेक्स ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, नहीं है। क्या है कॉम्प्लेक्स ए प्लस आई बी के फॉर्म में, है ही नहीं कंजुगेट। तो पहले इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसका कंजुगेट। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, सिंपल तरीके से सॉल्व करो इसको। आइडेंटिटीज तो नहीं लगेगा यहाँ पे, सिंपल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। बताओ इस 3 को किससे कटेंगे, कितना हो गया 2 से 6 हो गया। इससे इसको करेगा तो कितना हो गया प्लस का 9 आयोटा हो गया, नहीं हो गया। हेलो बच्चा पार्टी 9 नहीं हो गया। अगली बार क्या करेंगे, माइनस का क्या लिखेंगे बताओ, माइनस का 4 आयोटा लिखेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और 3 2 जा 6 प्लस का 6 बाई में क्या हो गया बताओ। इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 करेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा माइनस का आयोटा लिखेगा। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा क्या लिखेगा बताओ 4 आयोटा लिखेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का 2 लिखेगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ध्यान से तो 2 आयोटा को माइनस का आयोटा से मल्टीप्लाई करेगी तो क्या होगा 2 माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। रियल पार्ट से रियल पार्ट को जोड़ दो, 6 क्या हो गया बताओ 12। 9 आयोटा में से 4 आयोटा चला गया, कितना हो गया बताओ 5। बाई में कितना हो गया 2 और 2 मिलके क्या हो गया 4, प्लस में 3 आया। क्या ए प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, नहीं सर। अब क्या करेंगे ए प्लस आई बी कंजुगेट कर, क्या करेंगे कंजुगेट कर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई 4 माइनस 3। नीचे क्या लिखेंगे बताओ 4 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख लो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 3 का स्क्वायर ना, डायरेक्ट लिख सकते हो। ये तो मैं तुम लोग को बच्चा जैसे क्यों बता रहा हूँ। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो बताओ 48, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12 3 36 आयोटा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो 20 आयोटा, इससे इसको प्लस कर दो 5 दिया क्या हो गया 15। रियल पार्ट से रियल पार्ट को जोड़ दो, कितना हो गया बताओ 48 में 12 जोड़ दो पहले 60 हो गया, 3 और जोड़ दो 63। और रियल पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट माइनस कर दो, माइनस का 16 आया। 4 का स्क्वायर क्या लिख दो बताओ 16, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस प्लस 1, ये दोनों मिलकर क्या हो गया 25। 63 को डिवाइड कर दो 25 से, 63 को डिवाइड कर दो कितना से, माइनस को 16 को डिवाइड कर दो कितना से 25 से। अब इसका क्या निकालना है बताओ कंजुगेट निकालना, निकाल दो कंजुगेट।
कंजुगेट में क्या करना है भाई, रियल पार्ट को एज इट इज लिख देना है, 63 बटे में क्या लिख दो 25, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज कर दो, 16 बाई में क्या लिख दो 25, दिस इज द कंजुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को क्या करना है, तो क्या करना है, कॉम्प्लेक्स को जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व। ठीक है, समझा कि नहीं समझा, कीजिए, लिखिए तो वाले इस सवालों को, कुछ और सवाल की प्रैक्टिस करोगे ठीक हो जाएगा।